नमस्ते चाचा नमस्ते। ये कोई वक्त है आने का? हाँ, जानते नहीं आज रक्षाबंधन है। क्या है, आप तो जानते हो हमारे धंधे को। सुबह गाड़ी गियर में ऐसी फंसी कि गियर में से निकालते सुबह शाम हो गई। वो पारो का है, सुबह से राखी लेकर आपका इंतजार कर रही है। जाओ अंदर जाओ, राखी बंधवा लो। रे भाई मैं भी चलूं। बाल छोड़ो। पारो पारो। नाराज हो मुझसे? अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ ना, मुंह बोली बहन हूँ, इसलिए तो इतनी देर से आए हो। काम में देरी हो ही जाती है, कहा ना माफ कर दो। रक्षाबंधन। देखो अभी बहुत हो गया, सीधे सीधे राखी बांधो। बहना मेरी मुझको भी भूल न जाना, बहना मेरी ओ बहना मेरी। अरे ये क्या हो रहा है? इसे भी इसी वक्त पंक्चर होना था। आज मैं जवान हो गया। अरे भाई देखो तो, रोको। यहाँ कैसे खड़ी हो? कॉलेज जा रही थी, रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गई। तो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर इस साइकिल का क्या करूं? साइकिल, तू एक काम कर, ये साइकिल ठीक करा के इनके कॉलेज छोड़ देना। मैं भाई एक काम करते हैं, ये साइकिल को जीप पर रख लेते हैं। तेरी तो मौके की नजाकत को समझ। चल। ओह समझ गया मीना। थैंक यू। समझ गया। अवसर है। वाह भाई वाह सर भाई, भगवान मेरी भी एक पंक्चर वाली साइकिल वाली से मुलाकात करवा दे। मौका अच्छा है, अपने दिल की बात कहते। हाँ तो मीना। हाँ पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आज मैं कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ, बस 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। कहाँ पढ़ाई का राग छेड़ दिया, दिल की बात कर, दिल की। मीना। हाँ एग्जाम देने जा रही हो तुम? हाँ। कौन सा पेपर है? होम साइंस का। होम साइंस, वो जिसमें खाना बनाना सिखाते हैं? ये तो तुम्हें मौसी भी सिखा सकती है। अरे बाबा, आजकल के जमाने का होम साइंस बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे ले लो आलू का परोठा बनाना, होम साइंस में ये सिखाया जाता है कि किस प्रोपोर्शन में नमक, जीरा, मिर्ची वगैरह डाले जाते हैं। कभी खिलाओ तो हम जाने। अरे नेकी और पूछ कल घर पर आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के परोठे खिलाऊंगी। और वैसे भी मुझे कौन सा होटल खोलना है, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए सीख रही हूँ। अबे पराठों का चक्कर छोड़, कॉलेज आ जाएगा, जल्दी बोल दे। मीना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अभी कॉलेज आ गया, कल बताऊंगा, ठीक है? लो मीना, तुम्हारा कॉलेज आ गया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, आलू के पराठे मुझ पर उधार है। ओए सर भाई, आपके होने वाले ससुर भी आए हैं, परशुराम जी आए हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। आइए परशुराम भी आइए। धन्यभाग हमारे जो आप हमारे ग्राफ में पधारे। अबे मुंह क्या जगह, जल्दी जाके 2 लक्कड़ साहब चाय लेकर आ। अरे नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अजय कहाँ है? अजय तो अंदर है। अंदर है? मैं चलता हूँ, तुम जा चाय लेकर आओ। अच्छा परसा जी आइए। क्यों मियाँ छोटू, कोशे हो? बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे मालिक परेशान है। कैसे हो बाबा? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? पिछले कई दिनों से मीना की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से टाइम मिला। एक तो डॉक्टर अपने आप को इतना बिजी बताते जैसे उनकी घड़ी में टाइम है ही नहीं। अब वो बेचारे भी क्या करे, बिजी नहीं बताएंगे तो उनके बाद जाएगा कौन, उनकी दुकान कैसे चलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम दिया तो जेब में पैसे ही नहीं। एक चपरासी की जेब में महीने के आखिर में पैसे कहाँ बच सकते हैं। मैनेजर से एडवांस मांगा तो यूं डांट दिया कि जैसे मैं उसकी पगार में से पैसे मांग रहा हूँ। मेरा तो जी चाहता मैं खुदकुशी कर लूं। इसमें परेशान होने की क्या बात है, कितने पैसे चाहिए? नहीं तेरे से कैसे मांगू, मुझे शर्म आती आप है। बोलिए ना बाबा, घर की तो बात है। नहीं घर की बात तो है बेटा, लेकिन मैं तेरे को कैसे बताऊंगा मेरे 150 रुपया चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा। ये लीजिए 200 रुपए। चाय आ गई है। बिना वक्त के चाय पिलाकर मुझको भी बीमार करेगा। जा अपना काम करना यार, कमाल का आदमी है। 200 रुपए का तेरे सामने कैसे चलेगा? एहसान की क्या बात है, आप जाकर इलाज करवाइए। तू घर पे आना है बेटा? हाँ बाबा, मैं शाम को आता हूँ, आप पहले जाकर इलाज करवाइए। मैं सीधे डॉक्टर के पास ठीक है गया, बाबा। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो सीधा बस चला। साहब बेवकूफ रहा है तूने मेरे मालिक भाई को। साला बेवकूफ तो तू मेरे को लगता है।
ऐसे अबे अजय का माल मेरा माल उसकी जेब में रहे कि मेरी जेब में रहे, तेरे बाप का क्या जाता है? अजय साला मेरा वो है, क्या बोलते उसको यार? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने तो क्या को मुंह में से टपका है? जब भी पूछूंगा तभी बोलने का, अभी बोल। फैमिली मेंबर। तो समझ में आया, अजय मेरा वो है। अजय मेरा कौन है? फैमिली मेंबर। तेरे को पूछा था मैंने। अरे शराब भी क्या चीज है, पियो तो भी चढ़ती है, नहीं पियो तो भी चढ़ती है। अरे मगर तू मेरे ऊपर किधर चढ़ रहा है? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? अरे खाली बोतल से जाके पूछ, मेरा नाम बताएगी। अरे तो तेरे दारू के अड्डे की तमाम खाली बोतलें आवाज दे रही। उधर जाना, इधर का को खड़ा है? ये बाटली लो, ये इधर खड़ा है। तू जान। आ जा मैं। आप लोग को मेरा सलाम बोलना। आ जा, आ जा। जा। संभाल के गिरना। आ जाओ, हाँ। मैं जाना नहीं तू। हमारा आदमी है यार। वो लो, वो देखो कौन है। कौन है बे? अबे इधर नहीं यार, उधर देख कौन है। अबे तू बोल तो सही, कौन है? अरे तेरे मालिक का पिया है यार। अबे मेरा पिए तो ये खड़ा है, सीधा खड़ा रहे बे। अरे नहीं प्रसाद, तेरे सेठ का पिया है यार, वो देख ना। अरे हाँ सेठ, हाँ मालिक, आएगा। प्यारी सेठ, चला। बैठो सेठ। अरे नहीं यार प्रसाद, तेरे को कितनी बार बोला, वो सेठ नहीं है, सेठ का पिए है। अबे खोचू, आज जमाना सीधा हो गया है। उल्टा हो गया है। अबे पहले उल्टा था, उल्टे को वापस उल्टा किया तो सीधा। अबे बिना पैसा चुकाए कहाँ जा रहा है? तेरे बाप का माल है क्या? बाप का नाम नहीं लेना, तेरे को पैसा मांगता है। हाँ। ले पकड़। दे, चल दे। हैं? ए, मेरा पैसा किधर है? एक काम कर, तेरे घर में जवान बेटी है ना, एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। ये पूरा शराब खाना तेरे नाम कर दूंगा। साला मेरी बेटी का नाम? मेरी जिंदगी का एक असूल है, मुझसे उलझने वाले को पहली बार तो मैं समझाता हूँ, दूसरी बार चेतावनी देता हूँ और तीसरी बार बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देता हूँ। याद रखना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या बोलूं मैं आपको? नहीं कुछ मत बोल, मैं तेरे से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये तो आप रोज बोलते हो। नहीं, मैं आज आखिरी बार बोल रहा हूँ। अब मेरे समझ में आ गया, बहुत खराब चीज है ये शराब। आदमी की इज्जत, मान, मर्यादा सब खत्म हो जाती। मैं नहीं पीऊंगा। मैं तेरे पैर को हाथ लगा के बोलता हूँ, चलो चलो घर चलो। मैं कभी चलो चलो। मैं कभी नहीं पीऊंगा। आप अपनी इन हरकतों से कब बाज आएंगे? जरा सोचो तो सही, अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचते होंगे? जवान बेटी घर में बैठी है, आपकी इन हरकतों से कौन उसका हाथ थामेगा? बेटी की अब चिंता नहीं है मुझको, उसके लिए लड़का ढूंढ लिया मैंने। ये देख, ये मेरा शेर। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ।
मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ। अरे बसों को बसों को। अजय, अरे अजय, अरे मीना, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? क्या बात है? सब खैरियत तो है? लो कर लो। अरे बाबा, अपने हाथों से आलू के पराठे बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? इतना ख्याल है हमारी पसंद का? तुम जो हमारा इतना ख्याल रखते हो, ये लो। थैंक यू। थैंक यू ये सब तो ठीक है, मगर इसे खा लेना। कहीं ऐसा ना हो किसी और को जाकर दे दो। जानती हूँ तुम्हारी आदत, हर काम दूसरों के लिए करते रहते हो। हाँ, फिक्र मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बोला ना मैंने, डैडी से बात कर लूंगा। चल उस्ताद, हाँ तुम्हारी माशूक। आज का पेपर तो बहुत इजी। वो देख तेरा आशिक खड़ा है। अरे किधर चली स्वीट हार्ट? हाय जारेमन। डार्लिंग, मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? अभी भी कोई जवाब बाकी है? रात बाकी है, बात बाकी है, और मेरे हर सवाल का जवाब बाकी है। शर्म नहीं आती इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? तुम्हें जरा भी अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं? प्रिंसिपल साहब, होश में बात कीजिए। शराब। आइंदा तुमने इस तरह की गंदी हरकत की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। इस तस्वीर को मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भेजूंगा। इसको धर्मयुग में, ये नव भारत टाइम्स। हाँ, आपको किस मैगजीन में भेजूं जनाब? जहाँ आपका दिल करे। आप बोल रही है क्या? मैं बोल रही हूँ। आपका दिल क्या कहता है? जानती हैं दिल क्या बोलता है? क्या? दिल तो ये कहता है कि आपको अपने दिल की मैगजीन में छाप दो। मीना, तेरा लेटर आया। मेरा लेटर? कॉलेज के पते पर मुझे कौन लेटर भेज सकता है? भेजने वाले का नाम पता तो कुछ भी नहीं। ऊपर नहीं लिखा तो क्या हुआ, अंदर लिखा होगा। मुझे तो कोई लव लेटर लगता है। अरे क्या बकवास करती है? लिफाफा तो बड़ा रंगीन है। माई डार्लिंग नीना, ये मेरा पहला प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना। नाराज मिलोगे तो थप्पड़ मारूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। हाय मेरी जान। व्हाट नॉनसेंस। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ऐसा रोमांटिक खत फाड़ा नहीं जाता। अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, मैं पढ़ लेती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी उतर आई हो। उसी पल तुमने मेरा दिल लूट लिया था। क्या मीना, सच में तुमने दिल लूट लिया था? एक थप्पड़ मारूंगी तो तेरा चश्मा वश्मा उड़ जाएगा। आगे पढ़ यार, क्या लिखा हुआ है? मेरे अगले खत का इंतजार करना। खत लिखने वाले का नाम? नाम? नाम तो नहीं, शायद उसकी जगह पे उसकी तस्वीर का एक टुकड़ा है। मीना, कौन है ये प्रेम दीवाना? शट अप, बहुत ही बदतमीज और बेशर्म लड़का मालूम होता है। दे फाड़ दे। नहीं नहीं मीना, इसे मेरे पास रहने दो। इसकी नकल करके मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजूंगी और वो मेरे प्यार में पागल होके मजनू बन के अपने कपड़े फाड़ देगा।
बाबा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे ठहरना, एक पेन सेट तो खरीद लेते हैं। अच्छा भाई साहब, एक पेन सेट दिखाइए। अभी दिखाता हूँ मैडम, ये बहुत बढ़िया सेट है। कितना खूबसूरत है ना, इसे दे दीजिए। जी। पर ये कितने का होगा? सिर्फ 150 रुपए का। 150 रुपए? जी ठीक है, इसे रख लीजिए, मैं 4 दिन बाद आकर इसे खुद ले अच्छा ठीक है, मैं दे देती हूँ, ले लो। नहीं थैंक यू, मैं किसी से कर्ज नहीं लेती। भाई साहब वो पेन सेट कहाँ है जो ये रहा। बहुत मजा आया। हाय जानेमान, कुछ खरीदा नहीं आपने? अरे हमसे कहिए ना, आप कहें तो सारी दुकान खरीद लेंगे हम आपके लिए। मीना। अरे अजय आओ। मीना, मैं गाड़ी लेके मेहता सिटी जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। जा तो रहे हो सो तो ठीक है, मगर गाड़ी धीरे से चलाना, तुम्हें बहुत तेज चलाने की आदत है। अरे बाबा, गाड़ी इतनी धीरे चलाऊंगा कि पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खैर छोड़ो, शहर से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? सारा खर्चा हम पर ही करोगे या अपने लिए भी कुछ बचा कर रखोगे? हाँ, बचाने की जरूरत क्या है, जरूरत पड़ी तो तुमसे मांग लेंगे। पोस्टमैन, बोलिए। ये आपका पार्सल। तू मीना, पार्सल तो बड़ा फैंसी है क्या इसमें? मालूम नहीं, भेजने वाले का नाम पता कुछ नहीं लिखा है इस पर। अरे हाँ, ये जरूर उस चश्मे वाली की शरारत होगी। कौन चश्मे वाली? अरे है मेरी सहेली, थोड़ी पागल। तुमसे ज्यादा पागल नहीं होगी। बाय। बिल्कुल पागल। माय डियर मीना, ये पेन सेट तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन सेट भेज रहा हूँ। मेरा ये छोटा सा तोहफा कबूल करना। तुम्हारा जैसा तुम समझते हो वैसी लड़की नहीं हूँ। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना। और सुनो, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे माँ बाप मेरे लिए पसंद करेंगे। अंडरस्टैंड? की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। जो चीज प्यार से नहीं हासिल होती उसे हम छीन लेते हैं, चाहे ताकत के बल से या फिर दौलत के बल से। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं। दौलत के सहारे हम तुझे झुका देंगे, खरीद लेंगे तुझे और तेरे इस घमंड को। हमें हमारे बाप की कसम है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी,
डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे है। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया है। बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ। और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब क्यों मजाक करते हैं? कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी। ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता। उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत। तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। बुरा नहीं, मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओह यहाँ बैठिए, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है। अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा BA पास है। क्या? लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है। अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है? लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था? अरे तो वादा करने से क्या होता है? कोई शादी तो नहीं की है, और उसके पास है ही क्या? न घर, न दौलत, न जमीन, न जायदाद। एक छोटा सा गैरेज है, वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, उसे हम क्या जवाब देंगे? मुझे किसी के सवाल जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है। इसलिए ज्यादा बकबक नहीं चाहिए। सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है? मीना बेटी, ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी, हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। और बेटी, बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है, और अच्छा सुंदर लड़का है। देख मैं साथ में तस्वीर भी लाऊं। देख देख देख। बाबा अब मैं क्या देखूं? जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू देख ले। मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का चलो।
तू साला एक मामूली सा मोटर मैकेनिक, तेरे पास है क्या? मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? 2 कौड़ी के मामूली इंसान। अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? हाँ? और बची क्या गया है करने के लिए? अजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और नहीं मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इतनी अनजान बनकर मेरे दिल को मत जलाओ। खुद तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। मेरा यकीन करो अजय, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात तुमसे तय की थी, बल्कि उनके कहने के बाद ही मैं राजा को अपना दिल दे बैठी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हूँ अजय, जहाँ से मेरा लौटना नामुमकिन है। मेरा भी तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं मजबूर हूँ अजय, मुझे माफ कर दो। मैं राजा के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने राजा के बिना। अपने प्यार की भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो अजय, अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। खुश रहो।